नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। 5 नवंबर को एक वर्कशॉप लेकर के आ रही हूँ। इस दिवाली से लेकर के आने वाली हर दिवाली आप अबंडेंस को किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं और बहुत सारे इंफॉर्मेशन से भरा हुआ ये वर्कशॉप 5 नवंबर को आने वाला है। उसके लिए अगर आप चाहें तो 3 नवंबर तक अपनी सीट को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, कम्युनिटी टैब पर जाकर के इंफॉर्मेशन गैदर करें, वहाँ पर मैंने पोस्ट ऑलरेडी कर दिया है। और अगर आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपने लिए सीट बुक कर सकते हैं। बाकी की इंफॉर्मेशन भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए सैजिटेरियस, धनु राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, लेट अस फाइंड आउट। साथ ही एंटायर मंथ ऑफ नवंबर 2023 कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे मैंने हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है, जानना चाहते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो डिटेल में इसी टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में या इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। चलिए, फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर 2023 सप्रेशन की एनर्जी आ रही है। वी हैव सिक्सोफेनिया, वी हैव राइटनेस, न्यू विजन एंड हार्मनी। देखिए, कुछ स्ट्रेस हो सकता है लाइफ के अंदर, टायर्डनेस, इरिटेशन, बॉडी में एक परेशानी, बैक एक, पैरों में दर्द, ये सारी हेल्थ को लेकर के सिचुएशंस हो सकती है। मेंटली डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में आप रहेंगे, ये एनर्जी भी दिख रही है। ये समय, ये टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है सैजिटेरियस कि आपने बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन अपने अंदर दबा करके रखा हुआ है, छुपा करके रखा हुआ है, उसको रिलीज करने का समय आ गया है। अगर ये टेंशन, ये स्ट्रेस, ये परेशानियां आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर, आपकी मेंटल बॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा ही बीमारी या किसी और तरीके की समस्या को लेकर के आ सकती है। कुछ कन्फ्यूजन्स आपके सामने आएंगे, ये दिख रहा है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है, आपको एडवाइस दी जा रही है कि जो लोग या जो परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं हैं, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, उससे अपने आप को डिस्टेंस में लेकर आना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही ये टाइम पीरियड पेशेंस के बारे में भी बता रहा है। ये भी बता रहा है कि जब एक फल पूरी तरीके से पक जाता है तो वो कुदरती तरीके से पेड़ से गिर जाता है, निकल जाता है पेड़ से, ठीक है। उसको पहले से तोड़ करके आप चीज़ों को डैमेज कर सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस आपके अंदर रखना ज़रूरी है। डिस्टेंस बना लीजिए उन लोगों के साथ में जो आपके लिए कोई भी पॉजिटिव तरीके की हेल्प या मदद या किसी भी तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आपको नहीं दे रहे हैं। टाइम आ गया है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में एक नया विजन लेकर के आए, न्यू तरीके से, नई तरीके से चीज़ों को सोचें, नया कुछ नया करने की सोचें, कोई नई तरीके से अपने परिस्थितियों के या सिचुएशंस का सामना करने के बारे में सोचें। चीज़ें आपके सामने क्लियर अप होती चली जाएंगी, आपको एडवाइस मिलती चली जाएगी, गाइडेंस मिलता चला जाएगा। अगर आप हार्मोनाइज्ड या हार्मनी की सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पर आपका दिल और आपका दिमाग एक साथ सिंक्रोनाइज्ड है। देखिए, दोनों ही एनर्जी आप देख लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है, यहाँ हार्मनी की एनर्जी है। सो अगर दुविधाएं हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ बहुत सारे सिचुएशंस, टफ सिचुएशंस का आप सामना कर रहे हैं, समय आ गया है कि अब आप अपने भीतर जागिए। मेडिटेशन या कोई भी स्पिरिचुअल काम आप कर सकते हैं। हार्मनी, जिस भी तरीके से आपको हार्मनी मिले, जिस भी तरीके से आपको पीस मिले, मेंटल पीस में आपका आना ज़रूरी है। गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलता चला जाएगा क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। नेचर के अंदर आप जा सकते हैं, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। लव लाइफ में क्या हो रहा है, वी हैव द सन, एक्सीलेंट, वी हैव 10 ऑफ कप्स, the chariot, devil, and the last energy is judgment. Major arcanas. All 12 zodiac signs are there in the reading. Sagittarius, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, लव लाइफ में? काफ़ी समय के बाद आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें सुलझती हुई दिख रही हैं।
एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा हो। एक लंबे समय के बाद आप दोनों के बीच में समझौता हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बैलेंस हो सकती हैं। इस समय आप अपने परिवार के साथ में कुछ अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच में डीप कम्युनिकेशंस या डीप फीलिंग्स को एक्सचेंज करना, बहुत सारी डीप मेमोरीज मोमेंट्स को आप क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास में डेविल एंड जजमेंट दोनों की एनर्जीज आ रही है। किसी तरीके का कार्मिक लेना देना आपका जुड़ रहा हो अपने पार्टनर के साथ में या आपके रिलेशनशिप्स के साथ में, ये भी दिख रहा है। किसी भी तरीके के एडिक्शन से या ओवर गिविंग एनर्जी से, या ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करना, या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल वेल्थ है, या ऐसी किसी चीज़ के ऊपर, यहाँ तक कि अपने पार्टनर को भी ओवर गिविंग एनर्जीज से आपको दूर रखने के लिए कहा जा रहा है। चेजिंग अगर आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ख्यालों में दिल दिमाग बस उनके बारे में ही सोचता चला जा रहा है, तो इस एनर्जी से आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। कुछ समय आप दोनों के बीच में हो सकता है मनमुटाव हो जाए, थोड़ी सी स्ट्रेस आ जाए, थोड़ा सा परेशानी आ जाए रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन अगर आपने प्यार से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश की, तो सारी चीज़ों को आप हेल्दी तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।